नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक नए सवालों की तरफ। कहता है 220 400 से कितना कम है। दोस्तों 400 से 220 कम करो। 0, 10 में से 2 गया था बचा 8, 3 में से 2 गया 5, तो 180 कम है। 180 कम है दोस्तों 400 से को हमेशा नीचे लिखते हैं, गुणा में 100। 0 से 0 खत्म। ये दोस्तों कटा 9 बार, ये कटा 20 बार। 9/20% होती है दोस्तों 45%। इसका राइट आंसर होगा 45। लेकिन दोस्तों पेपर में सवाल वो करें कैसे। देखो, अगर पेपर में ये सवाल इस तरीके से आता है और पूछता प्रतिशत, जहाँ प्रतिशत आ जाए वहाँ रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वास्तविक संख्या लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आप इसको यहीं पे काटो। 0 से 0 खत्म करो, 2 से काटो 11 और 2 से काटो 20। अब दोस्तों 20 11 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। कितने पर? 20 पर। गुणा के लिए 9/20 पर होती है दोस्तों 45%। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों, कहता है 85,510 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत तो हमें जरूरत नहीं है रियल नंबर लेने की। आप इसको 5 से काटो। 5 एकम 5, 5 5 सत्ते 35, 17। इसे काटो। 5 एकम 5, ना जाने का 0, 5 दूनी 10। अब दोस्तों 17 102, 17 एकम 17 और 17 छिक्के 102, यानी कि 1 6 से 100%। जो का शब्द है वो दोस्तों हमेशा नीचे आता है। तो वह 16 सही 2/3%। दोस्तों कहता है 600 का 126%। 600 का दोस्तों 600 नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। काटो, इसे काटो, कटता है तो 6 और 2 8 1 9, 3 से पूरा कट जाएगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, ये काटा 3 चौके 12 और दोस्तों 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 42। और कटता है तो और काटो। 100, 2 दूनी 4 और 2 एकम 3। दोस्तों 21 ऊपर 600 का, जहाँ पे का शब्द आ जाए उसे नीचे लिखो। परसेंटेज बेस 21/100 मतलब दोस्तों 21%। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखो प्रतिशत की बात कर रहा है तो मुझे रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं 0 से 0 काट दूँ। 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, ये हुआ 5 कम 8 से गुणा के लिए। दोस्तों 5/8 होता है 62.5%। दूसरा सवाल 3456 1728 कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत की बात करता है, रियल नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं। 17 एक बार कटा, ये 2 बार कटा, क्योंकि देखो ये इसका दुगना ही है। कितने ज़्यादा दोस्तों? 1 ज़्यादा, 1 कम। किस पर? से इसके साथ है,
तो इसको नीचे लिखो, गुणा में 100। दोस्तों होता है 50%। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत की बात हो रही है तो दोस्तों हमें रियल नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसे काटूंगा यहीं पर 8 का मार 8 के 24। दोस्तों 30 ज़्यादा 11 तो मतलब कितना ज़्यादा 19 ज़्यादा। किस पर 11 पर। प्रतिशत के लिए प्रतिशत। अब दोस्तों मैं इसको 19 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 3/11। अरे हाँ यार 22 में 3 घटाओ तो बच्चा को 19%। दोस्तों 200% होगी हमारी, 2% मतलब 200% माइनस 3/11 होती है 27 सही, 27 सही 3/11%। दोस्तों मैंने फिर अपनी परसेंटेज की वीडियो चालू करी थी, मिक्स फ्रैक्शन बताई थी, उसको घटाना बताया था। तो आप 200 में से 27 घटाने हैं। आप 27 ना घटाओ, एक ज़्यादा घटाओ। 200 में से 28 के तो बचेंगे 172। 11 में से इसको घटा दो 3 को तो बचेगा 8। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। दोस्तों कहता है 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों प्रतिशत की बात है तो मैं 0 से 0 खत्म, रियल नंबर की जरूरत नहीं मुझे। 2 से काटूंगा 13, 2 से काटूंगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 42 13 से कितना ज़्यादा दोस्तों 29 ज़्यादा है। 29 ज़्यादा 13 का। दोस्तों इस बात को मैं लिख सकता हूँ 2 जमा 3/13। परसेंटेज लगानी होगी इसलिए दोस्तों 200% मतलब 2% मतलब 200% प्लस 3/11 होती है 23 सही 1/3। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 223 सही 1/3। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना छोटा है। दोस्तों पी और क्यू अगर कह रहा पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी कि अगर क्यू 1 है तो पी 6 होगा। तो कहता तो क्यू पी से कितना छोटा है दोस्तों 5 छोटा है। 5 छोटा किस पर पी से, तो पी को नीचे लिख दो गुणा के लिए। दोस्तों 5/6 होता है 83 सही 1/3%। दूसरा सवाल दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30 तथा 40% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30 तथा 40% कम है। दोस्तों मैं मानता हूं ये अगर 100 है तो ये 70 होगा और ये 60 होगा। 100 से 40 कम और ये 30 कम। अब दोस्तों अनुपात में या प्रतिशत में हम कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत जहां शब्द आ जाए वहां रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, तो मैं 0 से 0 खत्म। तो कह रहा
तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, यानी कि 6/7 गुणा में 100। दोस्तों 7/6% होता है 116 से ही 2/3%। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए सवालों की तरफ। दोस्तों ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चन छोड़ देते हैं लोग बाग। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। देखो, कहता है यदि रमेश का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है तो मोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो, रमेश और मोहन ये दो लोग हैं। 25% का मतलब होता है दोस्तों, 25% मतलब 1/4, यानी कि जो रमेश का वेतन मोहन के वेतन से जो से शब्द आता है ना दोस्तों, वो हमेशा नीचे वाले को शो करता है। यानी कि अगर मोहन का वेतन 4 है तो रमेश का वेतन होगा 5। अधिक में नीचे से 1 जोड़ देते हैं, जो ऊपर फ्रैक्शन होती है, और कम में इसको घटा देते हैं। तो कहता तो मोहन का वेतन रमेश के वेतन से, तो मोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों? 1% कम है। 1। अब दोस्तों, तो मोहन का, तो जो शब्द का उसे नीचे लिखते हैं, तो यार 5 गुणा के लिए 100 बराबर दोस्तों 20%। 1/5 होती है 20%। देखो दोस्त, दूसरा सवाल कहते दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्या दोस्तों मैंने मानी, एक ए है एक बी है। इनका अंतर उनके योग से, यानी कि उनका योग ए प्लस बी के योग का 15% है। 5 दिया 15 और 5 दूनी, यानी कि 3/20। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 20 से माइनस 20b बराबर 3a प्लस 3b। अब दोस्तों अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊं और इसे इधर ले आऊं तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 17a बराबर ये पल लग जाएगा, पल्ली तक हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो बचेगा 20 और 3 23। मतलब दोस्तों जो बी के साथ है वो ए का, और जो ए के साथ है वो ई का, यानी कि ए 23 और बी 17। तो बोल रहा है तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या है दोस्तों 23 और छोटी संख्या दोस्तों 17। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा।